नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इस सर्दी में हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है तो खांसी जुकाम हमेशा लोगों को बना रहता है, नाक जो है हमेशा चलती रहती है। तो इस चीज़ का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, क्या होता है कि सर्दी का मौसम होता है तो ये स्वाभाविक क्रिया होती है। कभी हमें खांसी हो जाती है, कभी हमें जुकाम हो जाता है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन अगर यदि इस मौसम में यदि आप अपने आप को कुछ जो क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाओं को अपना लेते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक बहुत जो अमृत होता है ना, वो डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्दी जुकाम से बचने के लिए आपकी नाक ना चले, आपके अंदर एक नई ऊर्जा हो, आपके अंदर एक नई गर्माहट हो, आप एक नई उष्णता के साथ में आप अपनी ये सर्दियों को है ना एक एंजॉय कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि हम रज़ाई में पड़े रहते हैं, हमेशा हम ऐसी चीज़ें हैं, उन दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही क्रिया हो जाती है। यदि आपको ज़्यादा समस्या है तो आप उस दवाई जो आपकी चल रही है वो चलने दें। लेकिन यदि आप ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, यौगिक क्रियाओं को अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय यही है। आज हम बात करेंगे एक मुद्रा के बारे में। दोस्तों, जी हाँ, हम आज एक मुद्रा के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मुद्राएं जो हैं दिखने में बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो लाभ दे जाती हैं जो कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें हमें वो लाभ नहीं दे पाती हैं। तो आपको क्या करना है कि मुद्राओं का आपको अभ्यास करना है। आज ऐसी ही एक मुद्रा सीखेंगे, उसका नाम है दोस्तों शंख मुद्रा। शंख क्या है? एक शंख जैसी मुद्रा, शंख आप सभी ने देखा होगा। तो वो शंख क्या है कि उसी जैसी मुद्रा बनानी है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में उसको लगाने से गर्माहट पैदा होती है। यदि आपने इसको 5 दिन तक लगातार 10 मिनट कर लिया तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। जब आप खुद से करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो करना किस प्रकार से, आइए ये भी देख लेते हैं। तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को लेना है। अब क्या करना है, ये एक अंगूठा है आपका बायां वाला, इस तरह से इसको यहाँ पर बंद कर लेना है। ये यानी कि ये जो अंगूठा है, इस वाले अंगूठे की मूल में आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इस जगह लगा दिया और बाकी की बची उंगलियां दाएं हाथ की, इसको इस तरह से कवर कर देना है। इस तरह से ये आपने कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो उंगलियां हैं इनसे आपको ये आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये आपके इस वाले अंगूठे पर टच होनी चाहिए, ये इस तरह से। बाकी की जो बची उंगलियां यहाँ पर लगा दें और इस तरह से ये मुद्रा बन गई हमारी शंख मुद्रा। इस शंख मुद्रा को लगा करके आप 5 से 10 मिनट तक यदि आप रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बिगिनर हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता नहीं है शंख मुद्रा क्या होती है, तो इसमें देख करके आप कर भी रहे हैं, तो आपको 15 से 30 सेकंड तक आपको इसका अभ्यास करना है, ज़्यादा नहीं। और यदि आप ज़्यादा करते हैं तो हद से हद 1 मिनट तक, इससे ज़्यादा आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल ना जाएं। तो आपको ये अभ्यास करना है और धीरे धीरे जब 1-2 दिन 4-5 दिन का आपको अभ्यास हो जाए तो आप मिनटों में इसका अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ लगा करके बैठ जाएंगे। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि इसको बेड पे भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे बेड पे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको सुबह या शाम को कर सकते हैं। तो इस तरह से बैठ जाइएगा एक उस मुद्रा में। जब आप इसको करते हैं तो आपका ध्यान आपके भ्रू मध्य पर या अपनी नाभि पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या आप अपने इष्ट को ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह से आप इस मुद्रा को कीजिएगा। कुछ देर रुकने के बाद में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे और हमने जो मुद्रा लगाई थी इसको भी आप उसी अवस्था से इस तरह से खोल देंगे। तो ये हो गई हमारी शंख मुद्रा। ये दोस्तों एक गर्मी पैदा करती है हमारे अंदर, एक नई उष्णता जो होती है वो उत्पन्न कर देती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जो होती है विद्युत की तरह हमारे अंदर पनप जाती है। तो आपको इस मुद्रा को करना है और सर्दी जुकाम से जो भी पीड़ित है
वो इस चीज़ को ज़रूर करें और सर्दी से बचें और अपना ध्यान रखें सर्दियों में, और सर्दियों को एंजॉय करें और इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। और इस वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ों आपके साथ में हम साझा करते रहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में हम आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा इससे अभी से इस चैनल पर। दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं शिव शंभू आपकी पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें, और आपका जो भी विषय हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।